आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 23 और अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरीआ, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरीआ के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इशहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलीएजेर। गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलीएजेर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलीएजेर के और पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इशहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमर्याह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मुशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई, अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मुशी के पुत्र महली, एदेर और यरोमोत, यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तोलने के सब प्रकार का काम करे। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए। इस प्रकार वे यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें। अध्याय 24।
फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार थे। परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए, इसलिए याजक का काम एलियाजार और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजार के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजार के वंश के मुख्य पुरुष इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए, अर्थात एलियाजार के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घराने के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजार और इतामार दोनों के वंशों पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजार के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारिम के, चौथी सोरिम के, पांचवी मल्कियाह के, छठवीं मियामिन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबियाह के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एलियाशीब के, 12वीं याकिम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं येसेबाब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजिर के, 18वीं हपित्से के, 19वीं पतह्याह के, 20वीं यजकेल के, 21वीं याकिन के, 22वीं गामुल के, 23वीं दलाया के और 24वीं माजिया के नाम पर निकली। उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार, जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबाएल, शुबाएल के वंश में से यहदयाह, अब बचा रहब्या, अतः रहब्या के वंश में से यिशिया मुख्य था। इजहारियों में से शलोमोत और शलोमोत के वंश में से यहत। हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरिया, दूसरा अमरिया, तीसरा यजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका और मीका के वंश में से शामीर। मीका का भाई यिशिया, यिशिया के वंश में से जकरिया। मरारी के पुत्र महली और मुशी और याजिया का पुत्र बिनो था। मरारी के पुत्र याजिया से बिनो और शोहम, चक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजार, जिसके कोई पुत्र न था। कीश से कीश के वंश में यरमहेल। मुशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतानों की तरह दाऊद राजा और सादोक और अहीमेलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उसके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। ये दोनों अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं जैसे मूसा परमेश्वर का महान व्यक्ति था। उसने कभी यह आग्रह नहीं किया कि उसकी विरासत उसके बच्चों गेरशोम और एलिएजर को दी जाए। जब हम पुनर्नियम, न्यायियों की पत्री और यहोशू की पुस्तकें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसका परिवार कहीं लुप्त हो गया हो। फिर हम मूसा के वंशजों से इन अध्यायों में मिलते हैं। वे भीड़ में चेहरे भर के थे, लेकिन वे मूसा के वंशज थे और सदियों बाद भी वहाँ थे। सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। अपने बच्चों के लिए आशा मत छोड़ो। घबराओ नहीं कि वे हारून, मरारी, गेरशोन या कहात के बच्चों की तरह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार में परमेश्वर की विरासत बनी रहेगी। मूसा की तरह अपना श्रेष्ठ कार्य करो। परमेश्वर के लिए उनकी शर्तों पर जीने के लिए अपना जीवन समर्पित करो। आपके परिवार
आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे, चाहे अभी वह स्पष्ट रूप से न दिखे। आपका वंशज वहाँ उनके मंदिर में परमेश्वर का भजन और सेवा करेंगे। ये वास्तव में आशीर्वाद से भरी एक सुनिश्चित बात है। दाऊद ने हारून के वंशजों को 24 वर्गों में विभाजित किया। याजकों और लेवी सहायक के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली और नियमित व्यवस्था स्थापित की गई थी। हारून के 2 पुत्र नादाब और अबीहू अपने पिता से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके कोई संतान नहीं थी। हारून के अन्य 2 पुत्र एलियाजार और इथमार याजकों के रूप में सेवा कर रहे थे। सादोक एलियाजार के वंशजों में से था, अहीमेलेक इथमार के वंशजों में से था। दोनों याजकों के रूप में कार्य कर रहे थे, क्योंकि मंडप गिबोन में था जबकि पवित्र संदूक यरूशलेम में था। दाऊद के समय तक हारून के कई वंशज थे। दाऊद ने मंदिर में उनकी सेवा के लिए समय सारणी और चिट्ठियों के माध्यम से वर्गों को निर्धारित किया। 24 वर्ग 48 सप्ताहों पर आधारित थे, जिसमें प्रत्येक वर्ग एक समय में 1 सप्ताह की सेवा करता था और इस प्रकार वर्ष में 2 बार सेवा करता था। समय के साथ दाऊद की कुछ प्रणालियों को एकीकृत किया गया या नई व्यवस्थाओं के साथ बदल दिया गया। लेवी के अन्य वंशजों को भी मंदिर की विभिन्न जिम्मेदारियों के अनुसार समय सारणी में विभाजित किया गया था। वृद्ध और युवा पुरुषों का जानबूझकर मिश्रण किया गया था, ताकि सर्वोच्च और पवित्र सेवा में उम्र का अनुभव और युवाओं का उत्साह परस्पर प्रेरक रूप से कार्य करे। मंडली के संघ में प्रत्येक सदस्य के पास संपूर्ण विकास में भाग लेने के लिए एक स्थान और भूमिका होती है। मसीह ही प्रधान याजक है, जिनके अधीन सभी विश्वासियों को रहना चाहिए। पतरस अपने पत्र में वृद्ध और युवा पुरुषों को सलाह देते हैं, जो कि हम पहले पतरस की पुस्तक में 5वें अध्याय में देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, तुम में से वृद्धों से मैं, जो स्वयं भी एक वृद्ध और मसीह के दुखों का साक्षी हूँ, विनती करता हूँ। जो परमेश्वर का झुंड तुम्हारे बीच है, उसकी देखभाल करो और अध्यक्ष के रूप में सेवा करो। जो लोग तुम्हारे अधीन हैं, उन पर प्रभुत्व मत जमाओ, बल्कि झुंड के लिए एक उदाहरण बनो। युवा जन, तुम वृद्धों के अधीन रहो। तुम सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए नम्रता धारण करो। जैसे हमने देखा कि चिट्ठी डालकर दोनों समूहों के समान वर्ग बनाए गए। हालांकि परमेश्वर की सेवा के लिए लोगों को चुनने के मानदंडों को समझना कठिन है, फिर भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ सिद्धांत प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सेवा के लिए बुलाए गए अगुवों के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। लोगों को परमेश्वर की सेवा के लिए मुख्य रूप से परमेश्वर की प्रसन्नता और इच्छा के अनुसार चुना जाता है और वह उन्हें बुलाते हैं जिन्हें वह प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा के परामर्श के अनुसार सब कुछ करते हैं। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीकों के माध्यम से उनकी पसंद में उनकी इच्छा और प्रसन्नता के परामर्श को कुछ उदाहरणों में देखा जा सकता है। जैसे कि परमेश्वर के अधिकारियों के चयन में उन्होंने हारून के पुत्रों और उनके वंशजों में निष्पक्ष रूप से चिट्ठियां डालकर समान वर्ग बनाए थे, बिना किसी के प्रति पक्षपात दिखाए। पवित्र स्थान के अधिकारियों जैसे गैर याजकीय पदों के लिए लेवियों में से चिट्ठियां डालकर चयन किया गया था, जहां बड़े भाई के परिवार के साथ छोटे भाइयों के परिवारों के साथ भी समान व्यवहार किया गया था। यह इफिसियों की पत्री में 6ठे अध्याय के अनुरूप है, जो कहता है कि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। चिट्ठियां डालने से किसी के पक्ष या विरोध में पूर्वाग्रह के बिना समानता का वातावरण बनता है और इसे परमेश्वर की इच्छा ही माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष है और उनकी इच्छा के परामर्श को पूरा करने के लिए न्यायपूर्ण है। जब हम उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने में असफल होते हैं, तो हम शाऊल राजा जैसे अयोग्य बन जाते हैं। जब मूसा ने यह समझा कि परमेश्वर अपने चयन में निष्पक्ष है, तो उसने नेतृत्व के लिए अपने पुत्रों का पक्ष नहीं लिया। उसके दोनों पुत्र गुमनाम ही रहे और अपने पिता जैसे
अगुवे नहीं बने। इसके बजाय परमेश्वर ने यहोशू को अपनी इच्छा और प्रसन्नता के परामर्श के अनुसार अगला अगुवा चुना। इब्राहिम, मूसा, दाऊद और अन्य कई लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार चुना गया था, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर के चयन के कुछ मानदंड है, जैसे कि विश्वास, नम्रता, आत्मा के अनुसार चलना और पवित्र पात्र बनने की इच्छा रखना। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वह अपवित्र पात्रों के स्थान पर केवल पवित्र पात्रों का ही उपयोग करेंगे। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें अपने लोगों को गलत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जिससे कि वे उन लोगों से आगे निकल जाए जो परमेश्वर की इच्छा, प्रसन्नता और परामर्श के अनुसार अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और परामर्श हमारी महत्वाकांक्षाओं से कहीं अधिक महान है। तो हमारे लिए सीखने के लिए यह बातें हैं, जैसे कि परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर चुनाव के लिए विश्वास, नम्रता और पवित्रता जैसे गुणों को महत्व देते हैं। परमेश्वर की इच्छा और परामर्श हमारी महत्वाकांक्षाओं से कहीं अधिक महान है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।